अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से दूध शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे अफ्तार पार्टी में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर तुफ़ मलंगा। तुफ़ मलंगा तासीर में ठंडा होता है तो आप इसे लाजमी ऐड कीजिएगा। इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसे सोक करके रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं, एक खुले बर्तन में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। चीनी को हम हल्की आंच पर कैरामलाइज़ कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में चीनी को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी फिर इसमें हम चम्मच हिलाएंगे। अगर हम स्टार्टिंग में ही चम्मच हिलाएंगे तो फिर चीनी को मेल्ट होने में देर हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चीनी का कैरामल बन चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर पानी ताकि जो कैरामल है ये जले नहीं। अगर कैरामल जल जाएगा तो फिर जो शरबत है उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इससे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा कैरामल सिरप बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो कैरामल है ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी शरबत की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये दूध शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे अफ्तार में बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरामल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है और दूध का कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसे हम लगातार चम्मच हिलाते हुए कुक करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाए। जब तक हम एक स्पेशल सा मिक्सचर रेडी करते हैं, एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपको वनीला फ्लेवर ना पसंद हो तो आप मैंगो फ्लेवर में भी ले सकते हैं, या अगर आप कस्टर्ड इस्तेमाल ना करना चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड करके इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने से इसका कलर, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा शरबत बन रहा है। इस पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आया है। मैं आपको शरबत की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं शरबत गाढ़ा हो चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर। इससे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इससे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा दूध शरबत बना है। अब इस शरबत में हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे सोक किया हुआ तुफ़ मलंगा। तुफ़ मलंगा अच्छी तरह से फूल चुका है। साथ ही इसे ठंडा करने के लिए ऐड कर देंगे ढेर सारी बर्फ़। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे बारीक कट करके, जिनमें मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा रमज़ान स्पेशल, इफ़्तार स्पेशल दूध का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, रिफ़्रेशिंग है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। अब इसे हम ग्लासेस में सर्व करते हैं।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल दूध शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।